नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर विरोध नहीं कर सकता सरकार। रेलवे लाइन निकलेगी वहाँ विरोध नहीं कर सकता, नहर निकलेगी वहाँ विरोध नहीं कर सकता, नेशनल हाईवे निकलेगा वहाँ विरोध नहीं कर सकता। काट दिया, एक बाउंड्री के नाम से रोड काट दिया। लोग ने सोचते थे इसमें सिर्फ साधनों के लिए काटे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये प्लॉट बना रखे हैं। एक एकड़ में 80-80 हज़ार रुपए का तो एक सालाना किराया ठेका है, मगर जिस एरिया में काट रहे हो तो हरियाणा प्रदेश का सबसे उपजाऊ एरिया है। अभी किसानों का जिक्र है जी, एक नया मुद्दा हो रहा है जी, उचाणा के क्षेत्र में, नगुरा के पास, नालेवा के पास में, ये IMT का क्या कुछ मुद्दा है जी। वही जो विधायक जी जो इसके बेनिफिट गिनवा रहे हैं, और वही जो किसान है, जो मजदूर है, जो उसको नकार रहे हैं जी सरकार के। जो देखिए भाई, इसका एक आध शुरू में जब IMT करी, इसके फायदे भी हुए। IMT हुआ क्या है जी? इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनियां लगती हैं। ये ऐसी लोकेशन देखते हैं जहां एक की बजाय कई रोड लग दो। जैसे मानेसर IMT कटी थी, चौटाला का शासन था 1999 के बाद, 2004 तक उनका शासन रहा है, तो पता नहीं 2002 की बात है, 1 की बात है, उस समय IMT कटी थी। उस IMT ने गुड़गांव को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक तो ये उदाहरण दी है। एक उदाहरण ये है कि SEZ के नाम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SEZ भी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कंपनियों के लिए था। जज्जर में कई हजार एकड़ जमीन एक्वायर करी थी, आज तक खाली पड़े हैं, एक ईंट भी नहीं लगी, कंपनियों को दे दी। जिस मौका 2.5 और 3 लाख 4 लाख रुपये उनको दी थी, आज जमीन की वैल्यू और करोड़ों पर है, बिना मतलब वो अरबोपति बना दिए। IMT अगर रोजगार पैदा करती है, अगर ऐसे उद्योग आते हैं तो उसका अलग मीनिंग है, और IMT अगर वैसे ही जमीन एक्वायर करके गिर दी, कोई रोजगार नहीं हुआ, तो फिर मजदूर के लिए भी दिक्कत। जो 2 भैंस पाल लिया करता मजदूर, किसान के खेत में घास लिया करता, वो भी बंद है, उतनी तो चोनी नहीं मिलनी। जो मजदूर, क्योंकि IMT में कई जगह ये शर्त भी आ जाती है भी इस एक क्षेत्र के बच्चों को रोजगार देंगे। अगर इस किस्म की कोई शर्त नहीं होती, रूम में जमीन एक्वायर करके सरकार ने गेड़ दी, कोई रोजगार भी उसने पैदा नहीं करा, तो किसान के भी बालक वो पीसा जो आवा है, वो पीसा न खराब करते हैं, और वो भी सारा मजदूर वर्ग बन के खड़े हो गए। अभी ये किस पर्पज के लिए काट रहे हैं, अभी बहुत सी चीजें उभरी नहीं है। दूसरी बात, ये प्रदेश के विकास के लिए चीजें जरूरी भी हैं, मगर जिस एरिया में काट रहे हो तो हरियाणा प्रदेश का सबसे उपजाऊ एरिया है। जहां अड़ेवा, नगूरा, इस एरिया में काट रहे नहीं, वो हरियाणा प्रदेश का सबसे उपजाऊ एरिया में तो एक है। वहां एक एकड़ में 80-80 हज़ार रुपए का तो एक सालाना किराया ठेका है। अच्छा। मेरे भाई, हरियाणा प्रदेश में वो भूमि भी है जहां कम अनाज पैदा होता है, जो बंजर टाइप की भूमि है, जहां श्रेम आ रही है, जहां रेत पड़ा है। तो इतनी कीमती भूमि को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? सिर्फ रोड कनेक्टिविटी, रोड उस भूमि में काट दो आप। एक इन्होंने सिंपल सा, हमें पहले ही कहा करते, जो रोड बनने लग रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोड बनाया, आपने देखा होगा जम्मू कटरा के नाम से एक रोड काट दिया। एक बाउंड्री के नाम से रोड काट दिया। लोग ने सोचते थे इसमें सिर्फ साधनों के लिए काटे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये प्लॉट बना रखे हैं। ऊपर से प्लॉट नंबर है इनके। अच्छा। ऊपर से प्लॉट नंबर है, कौन सा प्लॉट नंबर कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन से रोड की कनेक्टिविटी है, और कौन कौन से। हमें पहले कहा था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित करेंगे, इनमें 1-1 किलोमीटर इधर या 1 किलोमीटर इधर निर्माण भी नहीं करना देंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित करेंगे इन रोडों के सारे, रेलवे लाइनों के सारे। इनकी रणनीति है, आज की थोड़ी है। हमने तो उस समय विरोध करना शुरू किया था जब दिल्ली से बम्बे का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 8 नंबर रोड पर कराया था। भाई ऐसा क्यों? किसान को तो अधिकार ही नहीं है। अगर
मोदी सरकार आंदे एक भूमि अधिग्रहण के नाम से बिल लाई थी, उसमें 7 तरह की ऐसी चीजें दे दी थी, उसमें किसान विरोध ही नहीं कर सकता। ये भी उसी में थे। नेशनल हाईवे, बड़े नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर विरोध नहीं कर सकता सरकार। रेलवे लाइन निकलेगी वहां विरोध नहीं कर सकता, नहर निकलेगी वहां विरोध नहीं कर सकता, नेशनल हाईवे निकलेगा वहां विरोध नहीं कर सकता, यानी अपनी अच्छी कीमत भी नहीं मांग सकता। मगर ठीक है, तो किसान उस समय खड़ा हो गया। जमीन तो किसानों की जी, अपनी जमीन के लिए तो विरोध वहां नहीं, वो अधिकार छीन लिए थे किसाना तय। अच्छा। किसाना लड़के अधिकार लिए हैं। ये बात है 15-16 की। भूमि अधिग्रहण का बिल वापस करवाया, वो बहुत बड़ा आंदोलन चला था दिल्ली में, हम उस आंदोलन का हिस्सा थे। वो बिल वापस करवा, वरना जो ये बात पंचायतें हो रही है, पंचायतें करने का अधिकार नहीं था। हमने ये कहा भाई अगर इंडस्ट्रियां लगेंगी और उसमें किसान की जमीन जाएगी तो उस चीज की कीमत तो किसान मांगेगा। आप कैसे रोक कह दोगे वो मांग ही नहीं सकता। ये जो जगह IMT कट रही है जगह सही नहीं है। नगुरा गांव में एक महापंचायत भी हुई थी जी। हाँ, ये जगह ही सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है। ऐसी जगह आप IMT काटो जो कम उपजाऊ भूमि हो, मतलब जो फायदा ऐसे- तो है लेकिन जमीन उचित नहीं है। जमीन बिल्कुल उचित नहीं है। फायदा ऐसी जगह ले ना, आप रोजगार तो इसी जगह पैदा करो। एक जगह आप रोजगार की बात कर रहे हो, दूसरी जगह रोजगार मार भी तो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये 6-7 गाँव का रोजगार मरे भी तो गा। मान लो इसने 1 लाख रोजगार पैदा करे तो 1 लाख आदमियों का रोजगार छीन भी तो लिया। इसमें मजदूर भैंस पाल रहा है, भेड़ बकरी पाल रहा है, मजदूर भी तो है, उसको क्या मिलेगा? उसको कहाँ जाना पड़ेगा? आप ऐसे क्षेत्र में क्यों कर रहे हो? बहुत बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा में करना था हमारा, हरियाणा में बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कई साल हो गए पेटा भी नहीं हुआ। वहाँ काटते रोड है, रोड काटते हैं IMT। इतनी उपजाऊ भूमि में मुझे नहीं लगता है लोकेशन ये सही है। किसान सही विरोध कर रहा है, क्योंकि एक जमाना वो भी आएगा कि हमारे को उनकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। तो उस समय इस तरह की जमीनें याद आएंगी पूरे देश को। तो सरकार ने सोचना चाहिए, किसान ना तय जबरदस्ती IMT अगर काटने की कोशिश करोगे और अगर स्थानीय किसान गांव इकट्ठे होकर के विरोध करेंगे तो पूरे हरियाणा का किसान उनका साथ भी देगा। पूरे हरियाणा किसान उनके साथ जाके बैठेगा और विरोध भी करेगा। आप रोजगार पैदा कर रहे हो, आप इंडस्ट्री ला रहे हो, तो डंसर की लोकेशन चुन भाई जहाँ कम जमीन हो भी हो। वहाँ हम विकास के विरोधी नहीं है। कदे किसाना पे कह देंगे विकास नहीं होने देंगे, बाद में बीजेपी वाला का यह क्योंकि किसी भी मूवमेंट को बदनाम करेंगे। अब उचाना का विधायक ने कहना शुरू कर दिया उचाना का मैं विकास करवाना चाहता था, विकास नहीं होने देंगे, किसाना ने लट्ठा लिए। मेरे भाई विधायक जी तने यह पाई के जरा 50 मन बनस्पति हुआ है, 70 मन गेहूं हुआ है और बहुत सी जमीनें हैं। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है जबरदस्ती ना करो, ये लोकेशन अच्छी नहीं है जी। तो अभी जाट और चमार के बीच में जी जो समाज में जो एक वो छिड़ी हुई जंग सी छिड़ी हुई है जी, और कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपने जो किसान नेता भी बोलते हैं, आंदोलनों में जो सक्रिय रहे हैं, वो उस चीज़ का जो फायदा उठा रहे हैं जी और समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं जी। वैसे ही 2-3 दिन तक मुद्दा बंद भी हो गया, वो तो गया जी, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दे दो आप भी। किसान प्रतिक्रिया इस पे देइए मन थी क्योंकि बड़ा दुख हुआ है। बिल्कुल। पहले मैं आपको इसकी जड़ में बताऊंगा। पहली बात तो जो जाट और चमार ने लड़ाने की बात की, पहला यह कोशिश जाट और वाल्मीकि को लड़ाने की थी, वो भी समझ के नहीं लड़े। फिर जाट और चमार ने लड़ाने की पूरी कोशिश करेगी। सबसे पहले तो मैंने बता दूं, पूरा जो क्षेत्र है अपना, ये जाति है ही नहीं। हमारे धंधों का बंटवारा होता, काम का बंटवारा होता, जाति नहीं है। और किसी भाई का शक हो, कोई चमार नहीं कहता ना मैं जाट ने देख कर राजी नहीं, वो खून दे दे मैं भी खून दूंगा, हमारा DNA मैच करवाएंगे। अगर हमारा DNA तो मिल जाए तो भाई मान लियो नहीं ना मानियो, हमारा सबका DNA एक है। वाल्मीकि भी आ गया, उसमें चमार भी आ गया, दानक भी आ गया, खाती भी आ गया, लोहार भी आ गया, कमार भी आ गया, हमारा सबका DNA एक है। ये सबका काम का बंटवारा हुआ था, शर्म का बंटवारा हुआ था। जाति का कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत लोगों के हाथ में जाकर था।
जी हरियाणा भाईचारे की मिसाल है। हाँ, वो भाईचारे आज देखो खिंडता हुआ नजर आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं, आज जो भाईचारा खिंडाने की कोशिश की जा रही है, इसके नीचे एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लोकसभा के चुनाव से पहले आपने देखा होगा, एक थोड़ी सी 1 मिनट फालतू लागेगा, एक बात और मैं बताऊंगा। ये कड़ा 3 चीजां जन्म लिया। जब देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा था मनुस्मृति की वजह से समाज का बंटवारा हुआ, जिससे हमने हजारों साल तक गुलामी जो लेनी पड़ी, और भाई को भाई का गुलाम बना के रखा। ये सच्चाई है, इनको ना मानो अलग बात है। जी बिल्कुल। गणना करते थे आपस में भाई, अछूत बना दिया एक वर्ग, भाई इसका हाथ नहीं लगाना, हाथ लगा लोगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे, इस तरह का माहौल इस देश में बना रखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस किताब को जला दिया जिसके ने इस चीज का प्रचार किया था। उनका एक विचार था कि इससे एक मैसेज जाएगा पूरे देश में भी ये गलत चीज थी। उसको काउंटर करने के लिए 2018 में दिल्ली के जंतर मंतर पे संविधान को जला दिया। जो मनुस्मृति अध्ययन जिस दिन की जाती, साल में 1 दिन आता ना हो, उसी दिन संविधान को जला दिया जंतर मंतर पे, और ये कह के जला दिया कि संविधान ने देश का नाश कर दिया। जबकि संविधान दुनिया के अंदर, भारत का संविधान एक वो चीज है जिसको मुख्य क्रांति कहा जा सकता है, बगैर बोलने वाली क्रांति। रसिया में क्रांति आई, हथियार से आई थी। चाइना में क्रांति आई, हथियार से आई थी। मगर हिंदुस्तान में संविधान ने ना बगैर बोले वो क्रांति दी, जिसमें गरीब जो हमारा दलित भाई था उनको बोलने की आजादी दे दी। इनको बोलने की आजादी नहीं थी, मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की आजादी नहीं थी, हमारे बीच में बैठने की आजादी नहीं थी। बैकवर्ड का भी यही हाल था, दलित का यही हाल था। इतने लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने की आजादी दे दी, और ये भी उन्होंने जबान दे दी उनके मुंह में कि वो ये इकट्ठा हो गया अधिकार भी मांग सकता है। आर्टिकल 19 संविधान में स्पेशल डाल दिया गया कि आप अपने अधिकारों की आवाज उठाओ। यहाँ तक कह दिया गया कि डॉक्टर साहब का एक बयान है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो अगर आपने देश की संपदा में हिस्सा चाहिए, देश की कुर्सी में हिस्सा चाहिए, देश के संसाधन में हिस्सा चाहिए। उसको मिटाना शुरू कर दिया। 2018 में जब संविधान जलाया, देश में एक वर्ग को चिंता पैदा हुई कि तो दोबारा उसी चीज को लेके आना चाह रहे हैं जो हजारों साल पहले हमारे साथ हुई। उन्होंने विरोध कर दिया, भाई ये ठीक नहीं है। चुपके संगठन प्रचार कर रहे थे कि ये गलत काम हो रहा है। ये तभी 2024 का चुनाव आता है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने उत्तर प्रदेश में ये कहना शुरू कर दिया कि अगर अब की बार हमारे 400 सांसद आए तो संविधान को बदल देंगे। वो चीज पूरे देश के अंदर करंट की तरह दौड़ गई, और पूरे देश में जिन साथियों ने संविधान बचाने के नाम से जो मुहिम चला रखी थी, उन्होंने उसका पूरा संविधान बचाओ के नाम से आंदोलन खड़ा कर दिया। और इत्तेफाक से उस आंदोलन में बहुत सारी जातियां थी, मगर उस आंदोलन में सबसे मुखर अगर कोई विरोध कर रहा था, चमार कर रहा था। ये हवा ऊपर से आई कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो चमार ने मजदूरों का नेतृत्व किया। सारे मजदूर ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। जाट पहले ही खिलाफ था, क्योंकि सर छोटू राम के जमाने में जो जाटों की सारी जमीन साहूकारों के गिरवी थी, जो सारी की सारी जमीन के ऊपर ब्याज का ब्याज ला करके किसी की कुड़की कर ली थी, कुड़की की तलवार लटक रही थी। सर छोटू राम ने जब उनको छुटवाने के लिए कानून बनाने की कोशिश करी, तो ब्राह्मण बनिया के जितने विधायक थे लाहौर विधानसभा में, उन्होंने उस कानून को मारकाटू कानून कहा था, और उन्होंने विरोध किया था। सर सिकंदर हयात खान जो चीफ मिनिस्टर थे, उसकी सरकार गिराने की कोशिश करी थी। तब सर छोटू राम ने सोनीपत में एक रैली करी थी, पूरे प्रदेश का किसान गया था, 4
हरदम पहले गाड़ियों में चुरमे अपने लिए बांध लिए, किसान के लिए चारा धर लिया। कई कई किसान एक एक गांव में निकल गए, कई लाख लोग इकट्ठे हुए थे। उस पंचायत में प्रस्ताव पास कराया गया था। सर छोटू राम ने कहा था मैं आपकी जमीनें छुटवाना चाहता हूँ, मैं आपका के ऊपर जो कर्जा है कर्जे से मुक्त करना चाहता हूँ। ऐ किसान मजदूर, मेरी इस एक्टिविटी तय बामण बढ़िया हमारी सरकार तोड़े, अगर साथ देंदे हो तो मैं ये कदम उठाऊंगा, अगर साथ नहीं देंदे तो भाई हमारी सरकार बनी है, फिर चुपचाप मैं भी साइन कर लूंगा। तो पूरे प्रदेश के ही नहीं, उस समय सिख भी था, उस समय मुसलमान भी था, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ना, तो बड़ा पंजाब बहुत बड़ा स्टेट था। तो उस समय पूरे समाज ने कहा चौधरी साहब सरकार अगर आपकी इन्हें तोड़ देंगे तो हम दोबारा सरकार बन देंगे, मगर पीछे ना हटिए। तब उस समय के मुख्यमंत्री सर सिकंदर अय्याज खान ने कहा था कि चौधरी छोटू राम, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सिकंदर अय्याज खान था, छोटू राम ने तो रैली करी थी, मेरी सरकार रहे ना रहे, मैं मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं, छोटू राम मंत्री ना रहे या ना रहे, मगर हमने ये काम करना ही होगा, आप जो आगे बढ़े आगे बढ़ो। और तब विधानसभा का सत्र बुला करके कानून बना दिया, पूरे प्रदेश में बैयां चढ़ाई गई। उस समय से जाट की और साहूकार की मदद करता है ब्राह्मण, जाट की मदद करता है मजदूर। इनकी विचार राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो एक जनसंघ पार्टी बनी, इसमें ब्राह्मण बनिए थे, जाटा के बीच में एक प्रचार था, ये ब्राह्मण बनी हुई पार्टी है, इसलिए उसके सामने जाते ही नहीं थे। इस कारण से जाट पहले ही भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ था। कुछ बीच में आरक्षण के दौरान कुछ बच्चों पे फायर भी कर दिया था इस पार्टी ने, इसलिए जहर था जाटों का पूरा। ये दोनों मिल गए, ठीक है जी, बहुत किसान और मजदूर दोनों मिल गए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मोटी चोट पहुंचाई। अब उनका भाईचारा खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को उबार रहे हैं, इनको लड़वा रहे हैं, इनकी एकता तोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये सारी की सारी आवाजें इसलिए उठी थी, अब समाज एक हो गया। इसके पीछे बीजेपी का बड़ा हाथ है, बीजेपी करवा रही है, क्योंकि फायदा तो बीजेपी का होगा इनका भाईचारा टूटने में। अगर इनका भाईचारा रहेगा फिर चुनौती देंगे। इसलिए अब ये आवाजें दब गई, क्योंकि पूरे समाज ने उनको इग्नोर कर दिया जो इस तरह की एक्टिविटी करते थे। अब ये बातें दब चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ गए कि अब इनका भाईचारा नहीं टूटेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बातें जितनी करा उतनी है कम है, और बहुत सारे टॉपिक पर बातचीत। अच्छा, एक लास्ट में मैं पूछूंगी जी आपसे, एक किसान नेत्री की वीडियो खूब वायरल हो रही, जिसमें उसने नु कहा कि विशेष कौम अगर केले बेचन लगी तो ये वाल्मीकि और चमार भाई कड़ा जाएंगे जी, वो विशेष कौम है कौन सी, ये बता दो भाई। या तो बताओगी वह खुदे, आप भी किसान नेता हो जी, समाज में रहो। ये विशेष कौम किसने कहा है? बात सुन भाई, जिस भाई का न रोजगार नहीं मिलेगा कुछ तो रोजगार करेगा, जो केले बेच कर रोजगार करो। और सरकार ने तो सारी संस्था प्राइवेट कर दी, रोजगार ऐसे कौन से संविधान में लिख रखा जी विशेष कौम है जो केले नहीं बेच सकती, और वाल्मीकि और चमार भाई ये केले? मन तो इस प्रदेश में ऐसी कोई भी कौम नहीं दिखती जो केले नहीं बेचती। रेडी फट्टे वाले का जो काम है सबसे ज्यादा गरीब लोग कर रहे हैं, जिसमें जाट भी आ गया, जिसमें चमार भी आ गया, जिसमें सैनी भी आ गया, जिसमें तेली धोबी, अपना सारे ये गामा में सब्जी कुम्हार ज्यादा बेचे हैं, समझ गया होगा। और ये क्या नाम है, सैनी आपने देखा होगा सारे दुकान कर रहे हैं मिठाइयाँ की, रोटी की। आपने जाट देखा होगा चाह पानी की दुकान कर रहे हैं, केले भी बेचे हैं, सब्जी भी है, सब्जी की दुकान भी कर रहे हैं। गामा में करियाना की दुकान आधे जाटांगी होगी। वाल्मीकि फेरी लांदे आपने देखे होंगे, वो सारा सौदा ले रहे हैं। सांझा न मारेगा अपना तो इसे काम किए गोल गप्पे से एक वाल्मीकि यहाँ छोरा खुआ के जाओ सारा काम में। तो ये तो रोजगार है, जो बच्चा को भाई जिसने वो नहीं मिलेगा, के नाम रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ तो करेगा। चलो उसने कह दिया या उस पर लिखड़गी, इसको ज्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सारा समाज में अब जाति बाती रही ही नहीं। चलो ठीक है जी, ना ही रखनी चाहिए जाति, बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए सभी बिरादरियों को, बोले को पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। एक छोटी ही बात कह दे, अगर बोला जाटा में तो जमीन है, चमार पर आरक्षण है,
ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं होता। और चमार पर वाल्मीकि पर आरक्षण का ब्लेम ला दे, चमार पर आरक्षण वाल्मीकि पे, सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी, आरक्षण देगो किन? जब स्कूलें नहीं रहेगा मास्टर कौन लाओगा? जी बिल्कुल। स्कूल तो प्राइवेट कर दिए, सारे महकमे तोड़ दिए, आरक्षण क्या में देंगे? जी तो ये तो चीजें भाई सिर्फ बुकान की रह रही हैं। किसान और मजदूर ना तो एक हुए ही पेंडा छूटेगा, एकता में ही बल है। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई किसान नेता सुरेश को जी तक बातचीत करिए, कई मुद्दों को लेकर बातचीत करिए। तो आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो के प्रति, आपने आपकी प्रतिक्रिया भी जो सभ्य कमेंट के माध्यम से रखनी है। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।